और जयपुर में प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज है। दोपहर 2 बजे उद्घाटन सत्र होगा। कल अमित शाह का संबोधन भी होगा। कार्य समिति में 6 सत्र आयोजित होंगे। मिशन 2023 की रणनीति बनेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। बाबूलाल, बड़ा मौका है, खुद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री राजस्थान में होंगे और उसके ऊपर इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो अभी से 2023 चुनावी मोड में जा चुकी है। अब बीजेपी भी 2023 के चुनाव की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वही राजस्थान के नेतृत्व की। बाबूलाल जी बिल्कुल, और प्रदेश कार्य समिति में तमाम निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि आखिर बीजेपी एकजुटता का संदेश किस तरह से देती है इस बैठक के जरिए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है 2 बजे से शुरू होगी, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू होने वाली है। मदन दिलावर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। दिलावर साहब, क्या होने वाला है आज, क्या खास होगा? प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और ये 2 दिन तक चलने वाली है, कल तक चलेगी। और उसके बाद जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह जी, वो इसके समापन समारोह को संबोधित करेंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन है। मुश्किलें बहुत है बीजेपी के सामने, आपस में ही लड़ रही बीजेपी। किस तरह से अमित शाह जी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो पार्टी को यूनाइट करने का संदेश देके जाएं? कोई परेशानियां नहीं है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये गलत बात है जो कि आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं। सब पहले से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आएगी लोकसभा में और राजस्थान में भी हम सरकार बनाएंगे। राजस्थान में सरकार तो बनाएंगे, लेकिन 2 दिन जो मंथन होगा उसमें जो आपने इश्यूज डिसाइड करें कि किसानों की कर्ज माफी है, गहलोत सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, लंबित भर्तियां, इनको लेकर किस तरह का जो है आप आंदोलन करेंगे आगे? हमने पहले से आंदोलन तय किए हुए हैं कि सभी जिला मुख्यालयों पर, और आंदोलन हमारे जारी है। कई जिला मुख्यालय पर हो चुके हैं, कई जिला मुख्यालयों पर होने वाले हैं। और जो जिन जिला मुख्यालयों पर हमारे आंदोलन हो गए बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं, आंदोलन सफल रहे। मेरे साथ में बीजेपी के कई और नेता भी जुड़ रहे थे। भजनलाल शर्मा जो है उनसे भी हम बात करेंगे। भजनलाल जी, आज क्या क्या खास रहने वाला है? वसुंधरा राजे भी आ रही हैं, बड़े पदाधिकारी तमाम आ रहे हैं। किस तरह से आप रणनीति बनाएंगे? मुश्किलें बहुत है पार्टी के सामने। देखिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। जैसा कि हमारे संगठन में राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है और फिर मंडल कार्य समिति होती है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति है और इस कार्य समिति का समापन देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्य समिति का कल समापन करेंगे। और इसी के साथ एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन राज्य भर से आने वाले सभी हमारे जिला परिषद सदस्य, हमारे पंचायत समिति के सदस्य, हमारे सरपंच, हमारे निकायों के पास। बाबूलाल, कांग्रेस बार बार कहती है, पिछले जो उपचुनाव के अंदर कांग्रेस के पास एक नया आंकड़ा आया है। बीजेपी के लिए कहती है कि अब बीजेपी जो है वो राजस्थान के अंदर 3-4 नंबर की पार्टी बन चुकी है। अब बीजेपी कार्य समिति की बैठक के अंदर 2023 के चुनाव की तैयारियां कर रही है। अब ऐसे में इस चुनौती से निपटना, उनके ऊपर ये टैग लगाना कांग्रेस का कि 3-4 नंबर की पार्टी है, कितना चुनौतीपूर्ण है? जी देखिए, इस सवाल का जवाब हम सीपी जोशी जो कि चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं उनसे लेने की कोशिश करेंगे। वो थोड़ा आगे चले गए हैं किसी से मंत्रणा करते हुए। लेकिन देखिए, इस बार जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और बीजेपी धरियावद में 3रे स्थान पे थी और वल्लभनगर के उपचुनाव में 4थे स्थान पर चली गई। तो कांग्रेस को तो बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। यही वजह है कि जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है मेवाड़ के इलाके का, वो यानी कि उसके सामने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जब आते हैं तो उससे जवाब देते बनता नहीं है और सीपी जोशी से पूछते हैं, उसी इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। सीपी साहब, आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अब वो जो निराश हुआ था कार्यकर्ता, उसमें किस तरह से आप जोश का संचार करेंगे? क्या यहाँ स्टेट एग्जीक्यूटिव से कोई बड़ा संदेश जाने वाला है
पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के लिए? देखिए, आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व में पूरे पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव मिला है, उनका निश्चित रूप से आना पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। और जहां तक मैं सोचता हूं कि मेवाड़ हमेशा भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में जब भी गवर्नमेंट बनती है अग्रणी रहता है। जहां तक 2 बाई इलेक्शन का सवाल है, बाई इलेक्शन से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। एक टिकट जहां हम सब लोगों ने, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी कहा है कि कोई एक पॉलिसी बनी, उसके तहत वो वहां एक समस्या आई। और दूसरा, 1980 से लेकर अभी तक पार्टी सिर्फ एक बार जीत पाई है। अमित शाह जी का जो संबोधन होगा, क्या वो एक नई ऊर्जा का संचार कर पाएगा? बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल की नौबत है, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं प्रदेश भर में। मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी में कोई दड़े हैं, ना कोई सर फुटबॉल है। पार्टी एकजुट है और एक मुखी होकर पार्टी काम कर रही है। जहां तक आने वाले इलेक्शन का सवाल है, माननीय अमित शाह जी का यहाँ आना और मिशन 2023, इसको लेकर निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। नहीं कहा ऊर्जा का संचार होगा। शायद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंच गए हैं इस वक्त इस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए। सतीश जी, आज सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू होने वाली है। बहुत उम्मीद कर रहे होंगे नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा इस बैठक से 2 दिन में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परंपरा रीति नीति की पार्टी है और इस लिहाज से पार्टी के पूरे राजस्थान भर के जनप्रतिनिधियों का जुटना ये अपने आप में एक समागम की तरह होगा, जो हमें आगे के काम की दिशा देगा। समागम होगा, संदेश क्या जाएगा? संदेश संगठन की एकता का जाएगा, संगठन के मजबूती का जाएगा कि सब लोग मिलकर पार्टी को नई ताकत देंगे, नई ऊर्जा देंगे। अमित शाह जी के संबोधन पर सबकी निगाह टिकी है। क्या उम्मीद करती है राजस्थान की भाजपा की, वो कुछ ऐसा बोलें कि सब कुछ जो है ऐसा हो जाए कि 2023 में आपको ज्यादा जोर नहीं आए? अमित शाह जी अच्छा बोलते हैं, ओजस्वी बोलते हैं और उनके बोलने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है, इसलिए स्वाभाविक ही है। क्योंकि जिन हस्ती ने 370 जैसी अनुच्छेद को खत्म करके देश की एक बड़ी समस्या का समाधान किया, तो यकीनन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे। 6 सत्र आप आयोजित कर रहे हैं, गहलोत सरकार को घेरने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं। इन सत्रों में क्या क्या चीजें होंगी जिसकी वजह से अशोक गहलोत की सरकार के सामने आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें और ज्यादा मुखर हो सके पार्टी कार्यकर्ता? पार्टी तो पहले से ही मुखर है, लेकिन क्योंकि अब 3 साल हो गए अशोक गहलोत की सरकार को, इसका पूरे सदी का सबसे निकृष्टतम शासन है, उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने के लिए तत्पर हैं। कोरोना की बाध्यता पहले भी थी और ऐसी आशंकाएं दिखती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे कि जनता के हित के मुद्दों को मुखर होकर हम लोग उठाएं। बिल्कुल बाबूलाल, बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। समय